हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मौसिन तो गाइस, गाइस रमानंद सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 125 का पार्ट नंबर 3 लेकर आ चुके जो हैं गाइस। गाइस लास्ट पार्ट था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और कमाल का था। क्या घनासम युद्ध हुआ है सिंह केतु और प्रद्युम्न के बीच। सिंह केतु का जितना भी गरूर था सारा तोड़ा एक एक कर प्रद्युम्न ने। पहले सारी सेना को उन्होंने सुलाया, फिर सिंह केतु ने एक और सेना भेजी, उनको सुलाया, और उसके बाद सिंह केतु के जितने भी वार थे वो सारे विफल किए वही ना, अब उसने खुद ही प्रद्युम्न लड़ने ने। का प्रयत्न शुरू कर दिया कि तुम मेरे से ही नहीं आगे सबसे जा अच्छी बात पाओगे। मोहसिन भाई ये थी कि उन्होंने कहा कि अगर पिता अधर्म के मार्ग पर चल रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि पुत्र उनका साथ देकर भी अधर्म के मार्ग में चले। मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक तुम अवसर अभी भी, प्राप्त कर हाँ, रहा हूँ, मौका दे रहा हूँ तुम्हें, अवसर दे रहा हूँ। पर हमने देखा कि भाई उसकी समझ में नहीं, ये बात नहीं घुसने आई। को वो जा कहता रहे कि थे। तुम मुझे ये जो है ना, क्या भाषण। भाषण, हाँ, ये भाषण भूषण ना दो। मुझे लगता है कि तुम्हें सिर्फ भाषण ही आता, युद्ध नहीं आता। तो जब युद्ध किया तो लग पता गया। तो गाइस देखते हैं अब सिंह केतु का होने क्या वाला है। चलते वीडियो की तरफ और देते हैं क्योंकि उसकी रिएक्शन। मुझे लग रहा है अब उसकी अपनी मृत्यु प्रकट आ चुकी है। हम्म। ये तो मौका मुझे लगता है 15 दिन के अंदर ही आ जबरदस्त। पुत्र संकेतु नहीं एक बार पहले इनका एटीट्यूड देखने वाला ना। स्वामी देखिए ये क्या हो गया। अभी भाई ये क्या हो और गया बड़े स्वामी, पुत्रों ये को क्या हो गया। गड़बड़ देख। सारंग का थोड़ा धर्म के मार्ग पर लगाया हुआ है। आपकी शत्रुता ने उससे मेरा पुत्र सिंह केतु हमेशा के लिए छीन लिया। आपकी हट ने एक बार फिर से मेरी गोद सूनी कर दी स्वामी, फिर से मेरी गोद सूनी कर दी। क्या ये शानदार बड़ा गरीब था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। यार क्या बात है, मजा आ गया देख के। स्वामी ये क्या हो रहा है। अब हमारा विजय स्तंभ भी टूट गया है। क्रोध है धनुष पर। स्वामी अब भी समय है, इस अनर्थ को रोक लीजिए, नहीं तो महाविनाश हो जाएगा स्वामी, महाविनाश हो ये जाएगा। बात मैं आपके मायावती, तुम क्या चाहती हो? महाबलशाली असुरेश्वर शंबरासुर अपने पुत्रों की मृत्यु का प्रतिशोध लेना छोड़कर तुम्हारी तरह भावनाओं में बहकर तुम्हारे साथ रोने बैठ जाए?
नहीं मायावती, नहीं, कदापि नहीं। चलो करके दे। मैं प्रद्युम्न को नहीं छोड़ूंगा, कदापि नहीं छोड़ूंगा। वो भी नहीं छोड़ेगा तुझे बेटे, बाना मत दीजिए। प्रणाम माताश्री। प्रद्युम्न, मेरे पुत्र प्रद्युम्न। यशस्वी भव पुत्र, यशस्वी भव। जिसे अपनी माता और गुरुदेव दोनों का आशीर्वाद प्राप्त हो तो विजय उसका भाग्य बन जाती है। बिल्कुल। गुरुदेव, मैं ये शुभ समाचार सुनाने आया हूं कि मैंने युद्ध का पहला चरण जीत लिया है। शंबरासुर के एक पुत्र का वध कर दिया है मैंने। तुमने मेरी शिक्षा और दीक्षा का मान बढ़ाया है पुत्र, परंतु पहली ही जीत पर इतना संतोष अच्छा नहीं है पुत्र। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, अंतिम विजय भी मेरी ही होगी। कहीं ये तुम्हारा घमंड तो नहीं पुत्र? नहीं गुरुदेव, ये तो आपकी दी हुई शिक्षा और दीक्षा पर मेरी श्रद्धा है। तो जहाँ घुमांड आया वहां गया। परंतु ये क्या गुरुदेव, आपकी आंखों में आंसू किस लिए? गुरु के नहीं, माता के आंसू। एक माँ की आंखों से आंसू छलक आए हैं पुत्र। माताश्री, मैं जानता हूं कि आपने मेरे लिए बड़े कष्ट उठाए हैं। शंभरासुर को नर्क पहुंचा दो, फिर देखिए आपको किस प्रकार फूलों में रखता हूं। हवा का कोई झोंका भी आपको कोई कष्ट नहीं दे सकेगा। हाय हाय हाय, फूलों में। काश हर माँ को तुम्हारे जैसा ही पुत्र मिले। मेरे पुत्र, तुम भगवान विष्णु का वरदान हो। मैं मिल तो गया हूं, फिर रो क्यों रही हो माताश्री? तुम मिल तो गए हो, परंतु शीघ्र ही बिछड़ भी जाओगे। बिछड़ जाऊंगा? परंतु क्यों? क्यों माताश्री? इसलिए कि शंभरासुर के वध के साथ साथ इस पृथ्वी लोक पर मेरे जन्म का उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तुम यूं समझ लो कि शंभरासुर के अंत के साथ साथ मेरा अंत भी हो जाएगा। नहीं, तो फिर मैं शंभरासुर का वध नहीं करूंगा। नहीं करूंगा मैं शंभरासुर का वध। क्या तुम नहीं चाहते कि मुझे मुक्ति मिले? क्या तुम ये चाहते हो कि श्राप से भरा हुआ जीवन में व्यतीत करूं? मैं तो केवल आपको खोना नहीं चाहता मां, नहीं खोना चाहता। पुत्र, इस सृष्टि का नियम है कि जो कुछ पाता है उसे कुछ खोना भी पड़ता है। मेरी ओर देखो, मैंने तुम्हें पाया, परंतु तुम्हें शीघ्र ही युवक बनाकर बहुत कुछ खो भी दिया। परंतु मैं आपको अपने ही पराक्रम से जानबूझकर कैसे खो सकता हूं? मैं यह दंड अपने आप को क्यों दूं? हम सब प्रारब्ध के दास हैं पुत्र, बंदी हैं। भाग्य और होनी ने हमारे हाथों जो कुछ भी होना है उसे निश्चित कर दिया है।
अपना दायित्व, अपना कर्तव्य निभाने के बाद हम सबको इस संसार का त्याग करना पड़ता है पुत्र। माताश्री, तुम तो ये सब भली भांति जानते हो पुत्र। ब्रह्मा जी ने तुम्हें प्रज्ञा प्रदान की है। भावनाओं के माया जाल से बाहर निकल आओ पुत्र, बाहर निकल आओ। माताश्री, माताश्री कहते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करो और अपना कर्तव्य निभाओ पुत्र। शंबरासुर का वध कर दो, यही प्रभु की इच्छा है। वैसे प्रभु की इच्छा तो यही है और जन्म भी सारा इसी वजह से हुआ। जो आज्ञा। जय बाबा पुत्र, जय बाबा, जय बाबा पुत्र, जय बाबा। तो गाइस यहाँ खत्म हुआ ये पार्ट शुरू में जितना मतलब के एक्साइटेड हुआ था कि विजय स्तंभ तोड़ दिया, उसके पुत्र की सिंह केतु की हत्या कर दी, उसके बाद विजय स्तंभ को भी तोड़ डाला और उसके बाद जो वो शंबरासुर की हालत हुई है वो देखकर हमें यहाँ बैठ मजा आया। और और उसके बाद ही वेरी नेक्स्ट मोमेंट हमें उनकी जब इमोशनल हो माता गई। देखने को मिली, पहले हमें लगा कि शायद वो देखनी है कि किस तरह उनके पुत्र ने विजय स्तंभ तोड़ा, तो उससे प्रसन्न होकर खुशी के आंसू निकल रहे हैं। लेकिन नहीं, पर वो कह जब रही है हमें कि जानने को मिला तो ये एक पुत्र और माँ के वियोग के कह लें आपके आंसू से कि वो उन्होंने कहा कि जैसे ही शंबरासुर को मतलब कि उसका वध होगा तो मुझे भी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि वो श्राप के कारण इस दुनिया में आई हुई हैं और शराब तो हमने और देखा ही होगा, हमें तो वो किस तरह उन्हें और शराब उनको ये चीज़ का मतलब कि हो रहा है कि मुझे अपने पुत्र से दूर जाना पड़ेगा। और वो अब ये देखो कि प्रद्युम्न ने जैसे ये सुना उन्होंने कहा मैं शंबरासुर का वध नहीं नहीं करूंगा। करूंगा। मतलब कि उन्होंने शंबरासुर का वध करने से इनकार कर डाला, लेकिन फिर उनकी माता ने ही समझाया कि ये भगवान की इच्छा है। इसी अनुसार तो देखो ना कि किस तरह प्रद्युम्न का जन्म हुआ, कैसे कैसे बचकर कहाँ पहुँचे, कैसे उन्होंने वैसे भी कहा विद्या कि प्राप्त इस हुई। लोक का ये कहला कि नियम है, जब आपको कुछ मिलता है तो आपको कुछ ना कुछ खोना भी पड़ता है। तो गाइज यहाँ तक ये वीडियो तो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं मत नेक्स्ट भूलिएगा वीडियो guys। नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू इंडिया। बाय बाय।